कि आपको कुरान और सुन्नत के हवाले से मैं बताऊंगा कि अपनी ज़बान की क्या अहमियत होती है। जिस तरह आपको अपने व्यूवर्स और पॉपुलैरिटी चाहिए ना, हमें इसी किस्म की अपने पाकिस्तान के व्यूवर्स और अपनी पॉपुलैरिटी चाहिए पाकिस्तानी कौम को। तो उस वक्त सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को इंग्लिश पढ़ने का कहा, क्योंकि उस वक्त जिस किस्म की ग़ुलामी थी, जिस किस्म की मजबूरियाँ थी, जिस किस्म के हालात थे, जिस किस्म की मुश्किलात थी, तो उनमें ये करना बहुत ज़रूरी था। हम इस चीज़ को क्यों नहीं अपना रहे? मुसलमान होने के बावजूद भी इस चीज़ को क्यों नहीं अपना रहे? ये बहुत बड़े सवाल पैदा होते हैं। अगर तुम इंग्लिश नहीं सीखोगे तो नाकाम हो जाओगे। अगर तुम इंग्लिश नहीं सीखोगे तो आप नहीं पढ़ सकोगे। वो अल्लाह के बंदे, कभी आप लोगों ने ये बात की है कि कभी आप कुरान मजीद नहीं पढ़ोगे, कुरान मजीद नहीं सीखोगे तो आप कामयाब नहीं होगे, नाकाम हो जाओगे। तो कभी आपने ये बात की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू, आज का हमारा टॉपिक कि हिंदुस्तान बरसगीर में सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमान तालिब इल्मों को, मुसलमानों को इंग्लिश पढ़ने का क्यों कहा। तो आज हम इस पर नज़र दौड़ाएंगे और इस पर बात करेंगे, क्योंकि उस वक्त ऐसे हालात थे, इस किस्म की ग़ुलामी पैदा हो चुकी थी कि जिसके लिए कोई ना कोई चाल चलना, कोई ना कोई पत्ता खेलना ज़रूरी था। तो उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों की जायदादें ज़ब्त कर ली थी, मुसलमानों को नौकरियों से दखल कर दिया गया था, छुड़वा दी गई थी उनकी नौकरियां, उनको भगा दिया गया था, और उनकी जो भी जायदाद थी, माल था, वो भी ज़ब्त कर लिया गया था। उसके बाद कोई भी उनको नौकरी नहीं दे रहे थे, उनको तालीम नहीं दे रहे थे। इस तरह मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ टूट चुके थे, कत्ल गारत का एक समा बना हुआ था। तो इस तरह के काफ़ी मुश्किलात पैदा हुई थी, इस तरह के मुश्किल हालात पैदा हुए थे उस वक्त। तो इन मुश्किल हालात को देखते हुए उस वक्त गांधी ने भी मुसलमानों को कहा था कि आप इधर आसानी से अपने मज़हब के मुताबिक आप सुकून से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, आप यहाँ को छोड़ें और चले जाएं अफ़गानिस्तान, वहाँ जाके आप अपने इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, उधर आप पुरसकून माहौल से रहें। तो बहुत से मुसलमान लोगों ने इस चीज़ को सही समझा और यहाँ से हिंदुस्तान को छोड़कर अफ़गानिस्तान गए। जब बॉर्डर पर पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने उन्हें अंदर दाखिल नहीं, अफ़गानिस्तान ने उनको इजाज़त नहीं दी। तो फिर जब वो वापस आए तो वो बेघर हो गए। तो इस तरह काफ़ी सारी इतने मुश्किल हालात पैदा हो गए थे, मुसलमानों के लिए जीना मुश्किल हो गया था। तो उस वक्त मुस्लिम कायदीन में से एक कायद जनाब सर सैयद अहमद ख़ान ने अंग्रेज़ों को, क्योंकि ये बार आवर कराना ज़रूरी था कि मुसलमान अपना हक चाहते हैं और अपना हक लेना जानते हैं, तो उस वक्त मुसलमानों को इन हालात से निकालना भी बहुत ज़रूरी था। तो उस वक्त मुसलमानों से अपना सर सैयद अहमद ख़ान ने ना एक पत्ता खेला। तो उसने अंग्रेज़ों को कहा कि हम तालीम चाहते हैं, हम अपना हक चाहते हैं। तो उन्होंने मुसलमान तालिब इल्मों को कहा कि आप इंग्लिश पढ़ें, इंग्लिश पढ़ने से आपको मसावी हकूक़ मिलेंगे। तो इस तरह के हालात से निकलना उनके लिए अपना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने फिर अंग्रेज़ों को कहा, उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो उन्हें कहा कि हम अपने इदारे बनाना चाहते हैं, और सर सैयद अहमद ख़ान ने ये करके दिखाया। उन्होंने अपने इदारे बनाए, जिनमें से अलीगढ़ कॉलेज या अलीगढ़ स्कूल पहले बना था, फिर कॉलेज, और फिर 1920 में उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिला था। तो इस तरह बहुत से अलीम कॉलेज वगैरह सारे ही कॉलेज थे। तो इस तरह उन्होंने सिंध मदरसा, इस्लामिया मदरसा सिंध कराची में बनाया था। इस तरह के उनके काफ़ी इंस्टीट्यूट थे, इदारे थे, और उसके बाद उसकी काफ़ी तसनीफ़ थी जो मुसलमानों के हक़ में बेहतर थी। तो उस वक्त उन्होंने यूरोप से असातिज़ा कराम मंगवाए और मुसलमानों को तालीम देना शुरू की, क्योंकि अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान में कब्ज़ा करने के बड़े मकासद में से एक मकसद ये भी था कि यहाँ की आवाम, यहाँ के मुसलमान हमारे लैंग्वेज, ज़बान अपनाएं, हमारा कल्चर अपनाएं। तो उनके मकासद में से एक मकसद था ये भी। तो क्योंकि इस चीज़ से उनको पता चल रहा था, वो भी इतने बड़े पागल नहीं थे, उनको पता चल रहा था कि मुसलमान अब हमको अपना रहे हैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ की इजाज़त दे दी थी। और मुसलमानों ने भी ये सोच के सर सैयद अहमद ख़ान ने इस चीज़ को अपनाया कि मुसलमानों को शुरुआत में उनके हकूक़ मिलना शुरू हों किसी तरीके से, फिर बाद में हम देख लेंगे।
तो उस वक्त सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को इंग्लिश पढ़ने का कहा, क्योंकि उस वक्त जिस किस्म की ग़ुलामी थी, जिस किस्म की मजबूरियाँ थी, जिस किस्म के हालात थे, जिस किस्म की मुश्किलात थी, तो उनमें ये करना बहुत ज़रूरी था। तो आज जो लोग इस चीज़ से तशबीह देते हैं कि आज हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने उस वक्त क्यों नहीं रोका था हमें? तो मेरे भाई, क्या जिस किस्म की उस वक्त ग़ुलामी थी, क्या उसी किस्म की आज ग़ुलामी है पाकिस्तान में? क्या उस वक्त की जिस किस्म की आज़ादी थी, आज भी उसी किस्म की आज़ादी है? उस वक्त जिस किस्म के हालात थे, क्या आज भी उसी किस्म के हालात हैं? तो ये बहुत से सवाल पैदा होते हैं। उस वक्त ज़रूरी था इंग्लिश, क्योंकि हालात भी ऐसे बन चुके थे, क्योंकि मैं कहता हूँ ना होते ज़रूरी, लेकिन उन्होंने जो मुसलमानों के लिए आसान समझा वही किया। लेकिन आज मुसलमान एक अलहदा हैसियत रखते हैं उस बनिस्बत उस दौर से। तो ये तमाम चीज़ें थी। और पिछली वीडियो में मैंने भी ये भी कहा था कि आपको कुरान और सुन्नत के हवाले से मैं बताऊंगा कि अपनी ज़बान की क्या अहमियत होती है। तो 17वें सिपारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, मैंने हर उम्मत में जो नबी भेजा उनकी ज़बान में भेजा। तो इस चीज़ से वाज़े होता है, इसकी तशरीह से, अगर उसी कौम में उसी ज़बान का उन्हीं कौम में से एक नबी पैदा करूँगा, नबी भेजूँगा, तो उसके लिए तबलीग करना आसान होगी, उसके लिए तालीम आम करना आसान होगी। तो हम इस चीज़ को क्यों नहीं अपना रहे? मुसलमान होने के बावजूद भी इस चीज़ को क्यों नहीं अपना रहे? ये बहुत बड़े सवाल पैदा होते हैं। और अगर मैं कुरान और सुन्नत के हवाले से बात करूँ तो आप सल्लम की सीरत बहुत से मुसन्निफ़ीन ने लिखी है। सीरत नबवी पढ़ें, चाहे किसी भी मुसन्निफ़ की किताब उठा लें, तो हर मुसन्निफ़ में ने यही लिखा है किताब में कि अरब में जब आप सल्लम की उम्र 4 से 6 माह थी, तो हज़रत हलीमा सादिया आई और आप सल्लम को लेके अरब के देहाती इलाके में ले गई। तो मुसन्निफ़ीन ये लिखते हैं कि उस वक्त अरब का ये रिवाज था कि वो छोटे बच्चे को एक रज़ई माँ के ज़िम्मे लगा लेते थे कि वो इसको परवरिश करें, और इसको एक उनमें मकसद ये भी था कि इसको खालिस अरबी सिखाएं, क्योंकि अरब में उस वक्त अरबी बोली जाती थी। लेकिन क्योंकि तिजारत होती थी उस वक्त, तो बहुत से इलाकों के, बहुत से एरियाज़ के लोग वहाँ आते थे, हर कोई अपनी अपनी ज़बान बोलता था। तो अरब में, शहर मक्का में काफ़ी ज़बानें बोलने वाले लोग रहते थे, लेकिन अरब की अपनी ज़बान ही अरबी थी। तो इस वजह से अरब में एक आम मामूल रिवाज था कि वो देहात में एक रज़ई माँ के पास बच्चे को भेजें, तो वो वहाँ से अपनी असल अरबी सीख के आए और खुशगवार मौसम में पले पुले। तो इस चीज़ से वाज़े महसूस होता है कि उस वक्त खालिस अरबी सीखना आप सल्लम के लिए ज़रूरी था। तो ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से हो रहा था। हम इस पर आगे ज़्यादा कुछ बात नहीं कर सकते, इस चीज़ का हवाला ही दे सकते हैं। तो सीरत नबी से भी ये वाज़े मालूम हुआ, कुरान मजीद से भी वाज़े मालूम हुआ कि अपनी ज़बान की इतनी ही अहमियत होती है। तो फिर हम क्यों अपनी ज़बान को अहमियत नहीं देते? बहुत से सवाल पैदा होते हैं। और अगर मैं आज के दौर में और पाकिस्तान में ज़बान के हवाले से बात करूं, तो आज पाकिस्तान में हर वालिदैन बच्चे को एक आम किस्म की बात करते हैं, एक बड़े ज़बरदस्त बात करते हैं कि बेटा अगर तुम इंग्लिश नहीं सीखोगे तो नाकाम हो जाओगे, अगर तुम इंग्लिश नहीं सीखोगे तो आप नहीं पढ़ सकोगे। वो अल्लाह के बंदे, कभी आप लोगों ने ये बात की है कि कभी आप कुरान मजीद नहीं पढ़ोगे, कुरान मजीद नहीं सीखोगे तो आप कामयाब नहीं होगे, नाकाम हो जाओगे? तो कभी आपने ये बात की है? तो ये बहुत से क्वेश्चन है और ये बहुत से सवाल पैदा होते हैं। और दूसरी ये बात कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत से मैं मुझ जैसा एक बंदा नाचीज़ बात करे और उनको कहे कि पाकिस्तान में, क्योंकि ना आम एक रिवाज है, जिस बंदे ने भी इंग्लिश सीखनी होती है उसके लिए एक मामूल अल्फाज आते हैं कि आप इंग्लिश सीखोगे तो कामयाब हो जाओगे। अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो तालिब इल्म को ये मशवरे दिए जाते हैं, तुम अंग्रेज़ी फ़िल्में देख लो। और भाई अंग्रेज़ी फ़िल्में देखने से बेहतर है, मुझ जैसा एक नाचीज़ बंदा कहेगा आप अपने चैनल्स को एक ऑर्डर करें, एक हुक्म करें कि आपके जो चैनल्स चल रहे हैं पाकिस्तान में, वो चैनल जो उर्दू में न्यूज़ हेडलाइंस देते हैं तो वो इंग्लिश में देना शुरू कर दें, और जो उर्दू में वो न्यूज़ लिखते हैं तो वो इंग्लिश में लिखना शुरू कर देंगे। इससे कल्चर तो तबाह नहीं होगा ना।
फिर तालिब इल्म को ये मशवरे तो नहीं मिलेंगे ना कि आप इंग्लिश मूवीज़ देख लें, इंग्लिश फिल्में देख लें तो आप इंग्लिश सीख जाएंगे। अगर आपने इतना आपको ज़रूरी लगता है कि आपने इंग्लिश सिखानी है मुसलमान तालिब इल्मों को, तो फिर आप अपने न्यूज़ हेडलाइन जो है ना वो इंग्लिश में कर लें। तो फिर इनका पता है क्या क्वेश्चन, क्या रिस्पांस आता है, क्या जवाब आता है? भाई अगर हम ना अपने चैनल्स को हुक्म करते हैं कि वो इंग्लिश में न्यूज़ दें, तो इससे उनके व्यूवर्स कम होते हैं और हमारी पॉपुलैरिटी कम होती है। तो भाई आपको अपने व्यूवर्स की, अपने पॉपुलैरिटी की पड़ी हुई है, तो पाकिस्तान के व्यूवर्स कहाँ हैं? जिस तरह आपको अपने व्यूवर्स और पॉपुलैरिटी चाहिए ना, हमें इसी किस्म की अपने पाकिस्तान के व्यूवर्स और अपनी पॉपुलैरिटी चाहिए पाकिस्तानी कौम को। तो इस किस्म के बहुत से सवाल उठते हैं। तो मुझे उम्मीद है जो मैंने बातें कही कि ये आपको समझ आई होगी। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे एक और मौजू के साथ। तो उसके लिए अल्लाह हाफ़िज़, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।